गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडिया टॉक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा, चाहे वो हमारे बिहार सरकार के लिए, जो भी बिहार राज्य में है उनके लिए है। बिहार सरकार से संबंधित ये टॉपिक है शिक्षा संवाद। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हो, छात्र हो, छात्राएं, हमारे माता बहनें हैं, गार्जियन हैं, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये स्कूलिंग से संबंधित है। और इसका अभी लास्ट कल ही 21 जनवरी को समाप्त हुआ है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित की जा रही थी कि घर घर जा कर के हमारा शिक्षा जो है स्कूल में बच्चों के बीच में धरातल पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। इसी को लेकर के हमारे प्रखंड से स्तर से लेकर के जिला स्तर, राज्य स्तर के सारे पदाधिकारीगण रूबरू कर रहे थे उनके गार्जियन से और छात्र छात्राओं से, और शिक्षक का भी वहाँ पे फीडबैक लिया जा रहा था। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखेंगे। और इस वीडियो में हम प्रखंड विकास पदाधिकारी चांदन, जो कि बांका जिला में है, वो उनके द्वारा भी बताया जाएगा। 20 से 25 मिनट में उनके द्वारा भी बताया गया, ब्रीफ किया गया है कि कैसे ये हम इसको धरातल पे उतारे और जो स्कीम चलाया जा रहा है उसे कैसे ये लाभान्वित हो, ज़्यादा मैक्सिमम कैसे बेनिफिट लिया जा सके। क्योंकि ये योजना तो चल रही है, लेकिन उसका लाभ कैसे मिल सके, वो सही तरीके से कैसे किया, वो सारा चीज़ जो रोड मैप है वो बताया जाएगा सर के द्वारा भी, और मेरे द्वारा भी ब्रीफ किया जा रहा है। और उस मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग माध्यम जो स्कूल में जो ग्राउंड लेवल पे है उसको बताया जाएगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर रोटी कपड़ा मकान के बाद कोई चीज़ आता है हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में, तो वो है शिक्षा। शिक्षा बोला जाता है ना, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा सैनिक का दूध है जिसको जितना पिएगा ना उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो वही है दोस्तों, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा है। और शिक्षा अगर है, इसको अगर विलोम करते हैं कि अगर हमारे पास शिक्षा है तभी रोटी कपड़ा मकान भी आ सकती है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए दोनों को होना चाहिए, गार्जियन को होना चाहिए। गार्जियन भी बच्चे को टाइम पे भेजे और देखे कि टाइम पे आ रहा है कि नहीं। और छात्र छात्राओं को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है, तो ये चीज़ है ना। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए, आपको शिक्षा संवाद का पम्पलेट है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, बिहार सरकार। तो इसमें जितने योजनाएं चलाए जा रहे हैं ब्रीफ में बता देते हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हो सकता है बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, जानकारी के अभाव में वो मतलब उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप उठा लीजिएगा इससे। ठीक है, पहला है कि जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें से बहुत सारे योजना है, तो मैं एक एक करके ब्रीफ करता हूँ। पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको एक व्यू मिल जाए। और जो हमारे वीडियो साहब हैं वो तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है, उनका भी वीडियो इस वीडियो से लिंक कर दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों और अपना गार्जियन के बीच में भी शेयर कीजिए, स्टूडेंट के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। पहला है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ये है 3000 प्रति बालिका लाभ मिलेगा इसमें दोस्तों। अर्हता क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि 75% उपस्थिति कक्षा 9वीं की बालिका को। ठीक है, उसका मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, 3000 प्रति बालिका मिलेगा, 75% उपस्थिति वाले कक्षा 9वीं के बालक को। ठीक है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मतलब 300 रुपया प्रति बालिका मिलेगा स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए, बिहार सरकार सारे सब चीज़ है, मान लिया हम दूरी है तो उसके लिए साइकिल दे रही है, और अगर हम अस्वस्थ हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए आपको पैसा प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रही है। ठीक है, ये 7 से 12 तक के कक्षा के लिए है ये, तो सारे के टर्म्स कंडीशन है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसमें तीनों माध्यमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे और स्नातक स्तर पे ये लाभ मिलेगा। 10,000 प्रति बालिका माध्यमिक स्तर पे, 25,000 प्रति बालिका आपका उच्च माध्यमिक स्तर पे, और स्नातक स्तर पे 50,000 प्रति बालिका। तो ये है, ये तभी मिलेगा आपको दोस्तों। इसमें कंडीशन है कि 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए माध्यमिक स्तर बालिका, 12वीं में उत्तीर्ण अविवाहित सभी कोटि को, उच्च माध्यमिक स्तर की बालिका, स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि को बालिका। मतलब कि
आप अविवाहित, इसमें बाल विवाह नहीं, एकदम बर्दाश्त नहीं करने योग्य है और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका शादी हो गया है मतलब छात्रा का, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसमें 1500 रुपया प्रति बालिका मिलता है। इसमें कंडीशन वही है कि 75% उपस्थिति होना चाहिए। 9वीं से 12वीं के बीच वाले सभी कोटि के बालिका को मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, इसमें भी 10,000 प्रति छात्रा 10वीं के प्रथम श्रेणी को, 600 प्रति छात्रा वर्ग 1 से 4 के लिए, 1200 5 से 6 के लिए, और 1800 प्रति छात्रा वर्ग 7 से 10 के लिए, ठीक है। अर्थात वही होना चाहिए कि मतलब 75% उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी गार्जियन को आप स्कूल ज़रूर भेजिए बच्चे को, बच्चियाँ को, तभी वो जा कर के पढ़ पाएंगे। और अभी तो इतना ज़्यादा बहाली हो गया है, बिहार सरकार ने बहाली कर दी है BPSC ट्री के माध्यम से। तो वो सारे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे स्कूल जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे जितना क्लासरूम नहीं है उससे ज़्यादा कहीं शिक्षक वहाँ पे डिप्टेशन में है, वहाँ पे मतलब कि उनको नियोजित किया गया है वहाँ पे पढ़ाने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। फिर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 600 रुपये प्रति छात्रा 1 से 4 के लिए, 1200 प्रति छात्रा 5 से 6 के लिए, और 1800 प्रति छात्रा 7 से 10 के लिए दोस्तों, ठीक है। इसमें भी कंडीशन वही है, 75% उपस्थिति वाले छात्रा को हो। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा दिया है कि ये सामान्य कोटि को छोड़ करके, मतलब अगर सामान्य वर्ग में आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। SC ST और जो कैटेगरी वाले हैं ABC उनको मिलेगा, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसमें भी अधिकतम रुपया 15,000 प्रति छात्रा मिलता है, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद। अर्हता क्या होना चाहिए? राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में पठन अध्ययन पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी हो। इसमें भी जनरल कैटेगरी नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है वर्ग 3 से 8 तक के लिए संचालित की जा रही है मिशन दक्ष के संबंध में, ठीक है। मिशन दक्ष जो है एक तरह का जिला का जो है ना, लगभग 74,314 चिन्हित बच्चों को वर्ग सापेक्ष दक्षता के अनुरूप पढ़ने लिखने एवं भाषा की जानकारी हेतु प्रतिदिन विद्यालय के अंतिम कक्षा में नामित शिक्षकों द्वारा मिशन दक्ष के तहत पढ़ाया जाता है। तो ये भी बहुत ही, इसमें कंडीशन है कि वर्ग 3 से 8 तक के शैक्षणिक जो पिछड़े एवं इच्छुक छात्रा को ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ये बात है कि लोग अगर मतलब जो हमारे पीछे रह चुके हैं उनके लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा सोच रही है, ठीक है। वर्ग 9 से 10 तक के लिए संचालित की जा रही है विशेष कक्षा कार्यक्रम पर चर्चा, ठीक है। तो इसमें भी मतलब लाभ है। जिला के माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सेंटअप तथा कमजोर छात्राओं को विशेष कक्षा के माध्यम से विद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रतिदिन विद्यालय के अंतिम कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो जो सेंटअप कर गया ना, उसके लिए भी ये अर्हता 9 से 12 के लिए है, जो सेंटअप करे एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े एवं इच्छुक छात्रा है, जो कि वहाँ पे जाकर के कोचिंग ले सकती है, ठीक है। उसके लिए वहाँ पे सर विद्वान रहेंगे, वो निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। विद्यालयों में साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा कार्यक्रम पर चर्चा, तो ये सारा जो योजना है ना, ये इम्पोर्टेंस है। और मतलब हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए सारा योजना बिहार सरकार चला रही है। सरकार के अन्य विभाग द्वारा युवा हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं भी सरकार के द्वारा बिहार सरकार द्वारा चला रही है, जिसमें है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों। इसमें क्या है, अधिकतम रुपया 4 लाख रुपया ऋण शिक्षा हेतु दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भी छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंटरेस्ट हो वो करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वो आपको 4 लाख रुपया मतलब ऋण के रूप में दे रहा है। उसमें कोई ब्याज नहीं लगा। बिहार एवं अन्य राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा में नामांकित बच्चे उम्र सीमा अधिकतम 25 वर्ष 29 वर्ष हेतु, ठीक है। अर्हता ये होना चाहिए। तो अगर शिक्षण संस्थान में आप ले रहे हैं तो आपको 4 लाख रुपया का ऋण दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा योजना चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मतलब कि इसमें क्या है दोस्तों कि 1,000 प्रति माह 2 वर्षों के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो ये भी छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अर्हता क्या होना चाहिए कि 20 से 25 आयु वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा युवती जो उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत नहीं है, तो उसके लिए भी 1,000 रुपया प्रति माह दे रहा है 2 वर्ष के लिए। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। उनको कम से कम खर्चा निकल जाएगा आपका किताब वगैरह कॉपी वगैरह का, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम, मतलब इसमें क्या है, 3 माह जो 240 घंटा का भाषा हिंदी अंग्रेजी संवाद होता है। कौशल बुनियादी कंप्यूटर और व्यवहार कौशल का परीक्षण, मतलब स्किल मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर अवेयरनेस आज के दिन में जान रहे हैं कि बहुत बड़ा ये है। कंप्यूटर अगर आप नहीं जान रहे हैं
कोई भी फील्ड में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर, चूँकि सारा चीज़ इंटरनेट के माध्यम से अब हो गया है सारा चीज़। अब बहुत कम होता है कि रजिस्टर में रजिस्ट्री होता है, हाँ होता है, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर होता है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन देता है हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड देता है। तो ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर की जानकारी आपको जो सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल वगैरह है, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट वर्ड हो गया, ये सब वर्ड वगैरह हो गया, टाइपिंग वगैरह, ये सारा चीज़ आपको बेसिक चीज़ स्किल भी सिखाता है। तो कौशल विकास योजना कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें क्या है था, 15 से 33 वर्ष के युवा व्यक्तियों के मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। इसमें कंडीशन है कि आप मैट्रिक पास हो या इंटरमीडिएट पास हो, उसी के लिए ये योजना है। आपको फ्री में दिया जाएगा, 240 घंटा इसका सिखाया जाएगा। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। जैसे प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में लाभ बीपीएससी, यूपीएससी हो गया, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा, बैंकिंग, बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए 6 माह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको हर एक जो जिला का मुख्यालय है वहाँ पे इसके लिए कोचिंग फ्री पढ़ाता है। वहाँ पे पदाधिकारीगण जाते हैं और शिक्षक लोग भी होते हैं जो कि निःशुल्क आपको पढ़ाते हैं कोचिंग। वहाँ पे जा करके आप बीपीएससी ये सब वगैरह का भी तैयारी कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। ये सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, वो हर एक जिला के मुख्यालय में ये संपन्न कराया जा रहा है। तो इसको आप फायदा उठाइएगा, ठीक है। इसमें जो है 3000 रुपये प्रति छात्र छात्रा, 4 पुस्तक प्रति छात्र छात्रा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अर्हता क्या होना चाहिए, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर है बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। जो सिविल सर्विसेज है तो उसमें जो है अगर आप पास होते हैं तो 50,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा आपको देता है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर पीटी भी पास होते हैं ना तो आपको बीपीएससी के लिए प्रारंभिक पीटी के लिए मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसको भी पास करते हैं तो आपको 50,000, ये बहुत बड़ा रकम होता है। तो आप जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो इसका लाभ जरूर उठाएं और गट्स बना लें और आप अपना एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं तो ये मतलब उसको ध्यान में नहीं रखना है। मोटिवेशन तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे लोग मोटिवेटर है, एजुकेटर मोटिवेटर सारे दिख जाएंगे, लेकिन जब सफलता तभी मिलेगी जब आप में सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि आप अपने फैमिली को देख पाएंगे कि हमारा फैमिली कहाँ पे है, हम उनको क्या दे सकते हैं। हमारे माँ अगर झोपड़ी में रह रही है, हम गरीबी रेखा के अंदर में है, तो हम हमेशा इसीलिए इसी में हमको नहीं रहना है। तो वो आपका सेल्फ मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदर मोटिवेशन से सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी समझा देंगे, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के, 5 दिन के लिए रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के लिए आप मोटिवेट रहिएगा, लेकिन फिर 1 महीने के बाद वही सुस्ता जाइएगा। लेकिन अगर आपको हमेशा सपना है कि हमको कुछ करना है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा और आपको नींद ही नहीं आएगा। नींद भी आएगा कहने का मतलब है कि आपको दिमाग में हमेशा यही सोचते रहेगा कि हम उस गोल को कैसे अचीव करें। तो ये है दोस्तों। और ये बीपीएससी के लिए 50,000 था जो पीटी पास कर देगा। उसके उसी तरह है कि यूपीएससी के प्रारंभिक उत्तीर्ण के लिए बिहार सरकार आपको 1 लाख रुपये प्रति छात्र छात्रा देगा। समझ लीजिए कितनी बड़ी रकम दे रहा है। अगर आप यूपीएससी पीटी कर लेते हैं तो मेंस के लिए जो होता है, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको उसकी राशि बिहार सरकार दे रही है। और बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं जो वेल इस्टेब्लिश है, जो फेमस है कोचिंग संस्थाएं, वो तो आप पीटी पास कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी एकोमोडेशन के साथ साथ फूडिंग, लॉजिंग सब चीज़ दे देगा। तो ये इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि आप पढ़िए और पीटी पास कीजिए, ठीक है। ये सारी योजनाएं थी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई में नामांकन में बिहार राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई की स्थापना की है, जिसमें बिहार के छात्र छात्रा एवं छात्रगण ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नामांकन की महिलाओं को 33% आरक्षण भी प्रदान किया है दोस्तों। तो हमारा महिलाएं जो अभी बिहार बीपीएससी ट्री शिक्षक वाला जो हुआ तो उसमें क्या है कि 50% आरक्षण है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज तभी आगे जाएगा ना जब हमारे समाज की महिलाएं आगे जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ज़्यादा होता है। तो बिहार सरकार भी इस चीज़ को सोच रही है। आज से नहीं, एक लौता स्टेट है जो कि हर एक क्षेत्र में, राजनीति से लेकर के आपका शिक्षा से लेकर के नौकरी से लेकर के सब चीज़ में आपको आरक्षण दे रही है सरकार महिला को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि 33% आरक्षण है वहाँ पे। और इसमें तो 50% था, तो पता ही है। मेडिकल कॉलेज में वही है कि 13 मेडिकल कॉलेज है बिहार में, ठीक है, उसमें भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय सहायता दोस्तों, इसमें 10 लाख रुपया, 5 लाख ऋण एवं 5 लाख अनुदान मिलता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में
उतना तेज नहीं है, मेधावी नहीं है, तो आप अपना मतलब स्किल के वजह से, अब अपना टैलेंट के वजह से आप उद्यमी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बिहार स्टार्टअप नीति, वित्तीय सहायता 10 लाख रुपया 10 वर्ष तक 0% ब्याज दर पे। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति मतलब ये पॉलिसी निकाली है कि अगर इसमें आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको इतना रुपया का लाभ दिया जाएगा, जो कि 0 इंटरेस्ट पे होगा। दोस्तों, बिहार छात्रावास अनुदान योजना मतलब 1000 रुपये प्रति माह की छात्रावास, मुफ्त में छात्रावास, 15 किलो फ्री खाद्यान्न सामग्री भी मिलेगा। बिहार छात्रावास अनुदान, इसमें कंडीशन क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को ही मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना, इसमें भी 1000 प्रति मिलता है प्रति माह, छात्रवृत्ति मुफ्त में छात्रावास, 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूं प्रति छात्र प्रति माह। ठीक है, अर्हता क्या होना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्रा होना चाहिए इसमें। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मतलब कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी है और इसको समझना चाहिए, इसको बार बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए। आपको नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका सारा PDF हम दे देंगे कि क्या क्या है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों मिलाना चाहेंगे हमारे वीडियो साहब श्री राकेश सर के द्वारा, जो कि चांदन प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी के रूप में अभी पदस्थापित हैं, और वो कैसे बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, कैसे बच्चों गार्जियन उनके गार्जियन से और क्या समझा रहे हैं, धरातल पे कैसे आए, जो कि एकदम पिछड़ा इलाका है। उल्ही उच्च माध्यमिक उत्क्रमित माध्यमिक इलाका उल्ही है, जो कि उत्तरी कस्बा वशीला प्रखंड चांदन में पड़ता है। वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इस वीडियो के साथ लिंक करके भेजूंगा, उसको जरूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लोग मतलब अग्रसर हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है शिक्षा। और हमारे सरकार जो होता है ना, विश्व गुरु पहले भी था, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम जान ही रहे हैं, और पहले लोग विदेश से आते थे बिहार में पढ़ने के लिए। और अब देखिए बिहार की क्या स्थिति है कि बिहार में इतना, फिर भी अब उसी को हम फिर से विश्व गुरु बनने के दौर में हैं, और इसी के चलते इतना सारी योजनाएं चलाई जा रही है। मतलब जो दिक्कतें आ रही थी, जैसे मान लिया दूरी हो गया तो साइकिल चलाई सरकार ने, अगर उसको स्वास्थ्य बच्चा का ठीक नहीं रहा था तो स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन दिया। इस तरह से बिहार सरकार बहुत सारे, मान लिया कोई लड़का मान लिया BPSC PT कर गया, उसको आगे मेंस के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता था, गरीबी स्थिति जो BPL के बच्चे जाते थे, तो उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपया दिया। इंटर पास किया उसके लिए भी दिया, मैट्रिक पास किया उसके लिए भी दिया, ताकि उसका पढ़ाई निरंतर बना रहे और जो उसका जो मतलब कि जो गोल है वो पैसों के कारण वो नहीं छूटे। इस कारण से हमारी सरकार सोच रही है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना आप मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत ही रंग लाता है दोस्तों, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 2 साल मेहनत कर दिए तो आने वाले आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, और ये सारा मोटिवेशन तब काम आएगी जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, मिलवाते हैं राकेश सर से, और बहुत सारे शिक्षक भी बात किए थे, उनको भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम अपना YouTube चैनल पे डालेंगे जिनका रिकॉर्डिंग किया गया था। जैसे आपका विद्या सर हो गए थे, सौरभ सर, आशीष सर, अशोक सर, कंचन कुमारी, समीक्षा मैडम, ठीक है, नेहा मैडम, राजेश सर, ये खुशबू कुमारी, ये सारे लोग, और छात्र भी है, मनीता है, प्रतिमा है, ये सारे लोग का एक गार्जियन है सुफल प्रसाद यादव, उनका भी वीडियो आपको हम शेयर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चूँकि हम भी अभी कुछ काम रहता है, बहुत सारे काम रहता है, और ये हमारा जॉब से रिलेटेड भी काम रहता है और एजुकेशन से रिलेटेड भी काम रहता है, तो हम धीरे धीरे करके सारा अपलोड करेंगे, उसको आप बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चांदन प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी महोदय से आग्रह है कि 2 शब्द जो है अभी बच्चों और अभिभावक धन्यवाद। आज ये ग्राम में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुखिया जी, शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हमारे पूर्व 8 सदस्य, गाँव ग्रामीण जनता, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, शिक्षकगण, मास्टर साहब, इस गाँव में घुसते ही सबसे बड़ी लगता ये है कि
पता नहीं हमारा बुआ कितना दूर है, कहां तक जाना होगा। इसी तरह से जब स्कूल में पहुंचते हैं तो लगता है कि पता नहीं शिक्षा कहां तक पहुंची है, कहां तक पहुंच रही है नहीं रही। ये थोड़ा आश्चर्यजनक खेदजनक है हमारे यहाँ। थोड़ा साउंड तो ठीक करो यार, कहीं बोले तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, इतना डेडिकेटेड है। पहले तो हमें लगता था पता नहीं लग रहा था कि पता नहीं, लेकिन डेडिकेशन का स्तर शिक्षा के साथ में रहने से नहीं होगा। आप पढ़ने में बहुत माहिर हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपके पास विद्यालय में बच्चे पहुंचेंगे तब पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा जाएगा तो पढ़ा देंगे। लेकिन जब गांव का इन्वायरमेंट ऐसा है, जब यहाँ के आस-पास में जब चीजें थोड़ी सी विपरीत तरीके की है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ऐसे में थोड़ा शिक्षकों का दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है। तो जब तक आप अपने दायित्व को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक सड़क के किनारे में जानवर बांधना बंद नहीं होगा। यहाँ से वहां तक गाड़ी से घुसते घुसते हर जगह पूरे में लगता है पता नहीं कौन सा गाय टकरा जाएगी, भैंस टकरा जाएगी, क्योंकि ये संपन्न गाँव, इस गाँव में संपन्नता रही हुई, चारों तरफ हरियाली है, पशुधन की अपार संभावना है, अपार संख्या में पशुधन है, चारों तरफ संपन्न लोग हैं, सबके पास पैसा है। लेकिन आपको थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा बच्चों को कि जो ये रास्ता है यहाँ से चल करके जाने वाले, ये रास्ता हर किसी के लिए आसान, हर किसी के लिए बेहतरीन हो। तो थोड़ा गांव जब अंदर घुसे तो अलग तरह का चमक दिखाई पड़ेगी। हम एक अच्छी जगह में पुलिस विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ पर आने वाले कुछ समय पंचायत सरकार भवन भी बनी है, हॉस्पिटल भी बनी है। तो यहाँ पर जो भी पदाधिकारी या अधिकारी या फिर कोई स्टाफ काम करने के रोज आए तो उन्हें लगे कि हम बहुत ही अच्छे जगह में घूमते घूमते इतना बढ़िया सा यहाँ से देखने का लोकेशन, इसके दक्षिण की तरफ का लोकेशन देखने में इतना सुंदर सा लगता है, पहाड़ है, बड़ा सा तालाब है बगल में। इसको थोड़ा सा बच्चे ही कर सकते हैं। अपने हम बच्चों से कहें कि थोड़ा अपने गाड़ियों को सड़क के किनारे में न तो नाम लगाए न जानवर बांधे, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई पड़े, बहुत ही अच्छा लगे। तो सफाई रहना चाहिए, दिखना चाहिए। आपके पास पूरी संपन्नता आपको पीछे में रहे, संपन्नता को जब सामने में रखने लगेगी तो नजर लगने लगेगा लोगों को, तो उसको पीछे रखिए। थोड़ा सा आपके पास बहुत पर्याप्त संख्या में रखने का बड़ा खेत खलिहान है, उसको रोडे पर बांधना जरूरी नहीं, मत मांगिए। हमारे यहाँ आग्रह होगा आप लोगों से, थोड़ा घर के पिछवाड़े में बांधे तो ज्यादा बेहतर है। सड़क के सामने में बांध देने से आपके बच्चों को चोट घाट लग सकती है, आने वाला कोई भी होगा उसको भी लगेगा पता नहीं कैसा है। जबकि दोनों तरफ नालियां बनी हुई है, सड़क बने हुए, अभी भी रोड बन रहा है, तो अच्छा लगेगा। आपके गांव में यदि कोई विकास हो रही है, उस विकास के साथ में चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये थोड़ा सा हमें जो आए वो लगा, हम आपके शिक्षकों को कहे कि नहीं पता नहीं निकम्मे टाइप के। मेरा उद्देश्य ये है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए, एक भी गार्जियन यहाँ पर नहीं, लेकिन हम बात किससे करें। किसी गार्जियन ने आकर के स्कूल के समस्याओं के बारे में बात नहीं। हम लोग आज शिक्षा संवाद के लिए आए, कोई भी गार्जियन बोलने के लिए तैयार नहीं है, रटा या लड़की दोनों आकर के बोल दी हमारे शिक्षक आया अच्छा पढ़ा। शिक्षक इसीलिए है कि वो पढ़ाए, वो तो अच्छा पढ़ाए नहीं पढ़ाए, उनका काम है पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या और परिवर्तन होना चाहिए, क्या और बदलाव होना चाहिए, क्या और चाहिए। स्कूल इतना छोटा सा स्कूल में कैसे होगा, स्कूल का बाउंड्री के बारे में, स्कूल का डेवलपमेंट के बारे में और बिल्डिंग के बारे में कोई बात ही नहीं, जो कि हम लोग पुस्तक में लिखना, सरकार को भेजने की आपको और क्या चाहिए, कोई बताएगा नहीं तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखने के कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को कि हम यहाँ पर लिखने की आपको क्या चाहिए। और गवर्नमेंट ने हम लोगों को भेजा कि आप जाइए इस स्कूल में, उस गाँव में पूछिए कि क्या दिक्कत है और क्या चाहिए। पूरी सरकार लगी हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, और
कोई मतलब की बात समझ की चीजों। शिक्षा समाज का मतलब ये नहीं कि हम आपको भाषण देना, हमको आपसे फीडबैक देना है कि आपको क्या चाहिए शिक्षा में और आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं। सरकार लगी हुई पहले स्कूल में 4-3 शिक्षक हुआ करते जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ। आज के डेट में 13 शिक्षक हो गए, 13 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं हो गई। तो परिवर्तन देखिए कि 3 के जगह में 13-15 हो गए। तो ये बदलाव सरकार अपने तरफ से इतने बड़े संख्या में शिक्षकों को आपके विद्यालय में भेज रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जाइए पढ़ाइए। विद्वान सब शिक्षक, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे कोई से कोई नहीं हो के आ गए, सारे लोग बीपीएससी से पास करके आए। बीपीएससी में कोई ऐसे छोटा सा कोई एग्जाम नहीं होती है, अच्छी कठिन एग्जाम होती है। उसको परीक्षा पास करके जब विद्यालय में कोई आते हैं उनके पास क्वालिटी होती है, टैलेंट होती है, उस टैलेंट का प्रयोग करिए, उपयोग करिए। अभी बच्चियां बोलने में शर्माती हैं, लड़का सब उर्दू हो जाएगा रखा हुआ। आप समझिए थोड़ा भी इन लोगों को कर्सी नाम की कोई चीज नहीं, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा। ये बच्चे, अरे ये जब शिक्षक आपके पास आए तो सिखाना इन लोगों को सीखेंगे। आप गार्जियन लोग के भाई होता है अपने बच्चों के भविष्य को हम कैसे इनके हाथों में सौंपे। लगातार ये लोग खेतों में काम करेंगे, खलिहान में जाएंगे। कोई गार्जियन बोले थे कपड़ा में हम लोग पढ़ते थे, जानवर को लेकर के जाते थे, नहीं। अब समय बदल गया। आप इस विद्यालय में लगभग 5-6 लाख रुपया प्रत्येक माह शिक्षकों के वेतन 15-14 लगभग 6 लाख 7 लाख रुपया वेतन के रूप में दे रहे हैं आपके विद्यालय में। तो बच्चों को उसका भविष्य बनना चाहिए। उसका भविष्य तभी बन सकता है जबकि आप बच्चों को सारा काम धाम छोड़ करके भेजिए स्कूल। एक बार बच्चों का भविष्य स्कूल में सुधरना है। घर का बाबू कुमार अगर कोई बता रहे कितना उसको पढ़ा लिखा करना है, पिछाड़ी का अपने कहां से पढ़ाई कर उसकी बात से लग रहा था कितना पढ़ा लिखा सालिदा पूरा बात हो रहा था। तो यहाँ का लड़का होगा पता है कहाँ का लड़का नहीं आते, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सालिदा पूरा बात को उड़ा रहे वो यही का होगा कहीं का बच्चा। तो बेहतरीन तरीके से आप उसके बात को समझिए। आपके गांव में इतनी 4-5 से 7 लड़कियां महिलाएं शिक्षक के रूप में यहाँ पर आई हुई। आप अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए देखिए लगाता कि छोटी वनिता की शादी 15 साल से 16 साल की उम्र में हो जाना ये कोई बहुत बड़ी वाहवाही की बात नहीं। इनको पढ़ने का मौका दीजिए, इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जब इस तरह की लड़कियां को शादी हो जाएगी इस गांव में तो फिर क्या भविष्य बनेगा। आज आपके यहाँ पर महिलाएं सब लोग पढ़ाने के लिए आ रही है, यहाँ बच्चियां शादी में संलिप्त हो रही। शादी हो गई होगी, उनका भविष्य बनाइए। अगर बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा तो आप ही को दिक्कत होगी। आप इनके ये सब जो शिक्षिकाएं हैं इसी में आपसे मिलना शुरू किया 40-45 हजार रुपया महीना वेतन मिलता होगा। आप बताइए कि आपके यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, आप अपने बेटियों का शादी 18 साल से पहले करा दे रहे हैं। ये कहीं से शोभा वाली बात नहीं। निश्चित तौर पर इसमें बदलाव की जरूरत है। आप लोग समझिए पुराना जमाना था कि पहले बाल विवाह कर देते थे, अब बाल विवाह का समय नहीं है कि अब बाल विवाह करा दे, अगले से शादी करा दे, बच्चों को ससुराल दे दे, अपने माथे का बोझ हटा। आप लड़कियां बोझ लगा भी नहीं, लड़की कभी भी किसी के ऊपर बोझ नहीं सकती है। आप लड़कियों के ऊपर पूरा घर को संभालने की जवाबदेही होगी। आप माताएं बहनें आप खुद समझिए कि आपके पति कहीं काम करने के लिए जाते हो, बेटा कहीं काम करने के लिए जाता होगा, आपके घर में कोई आ जाएंगे मेहमान तो सारा चीज आपकी जवाबदेही होती है, आप ही उसको संभालते हैं। तो बच्चियों को पढ़ने दीजिए। अभी ये लड़की सब थोड़ा पढ़ के बोलना सीख रहा है तो कहते हैं कोई बोलो आप कुछ बोलेंगे तो भय टूटेगा। जब तक भय नहीं टूटेगा तब तक इन लोगों को लगेगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, साथ में बढ़े। आपसे आकर वो इतना बड़ा गांव है, इतना सपना है, आप लोगों में पैसों की कोई कमी नहीं, बस उस संपन्नता का सदुपयोग करें। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए। इतना टीचर की बहाली आज के डेट में पूरे बिहार में एक उदाहरण बना हुआ नौकरी के लिए। अभी क्या जो नाम था उनका सुफल जी बोल के गए, हम सुफल जी को बता दे रहे हैं उनका सरकार का करा था 10 लाख नौकरी। मेरे पास डाटा है 12,36,000 बहालियां हो चुकी है अभी तक। आपको हमें बता दे रहा हूँ 12,36,000, 10 लाख नहीं 12.5 लाख बहाली हो चुकी है। 3,90,000 तो सिर्फ शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था में बहाली हुई है, ग्रामीण विकास में बहाली हुई है, जीविका में बहाली हुई, इतनी सारी बहालियां हुई है। मैंने ये 10 लाख तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है, 12-12.5 लाख बहाली हो चुकी है। अब ये नहीं कि सबको फुल पेमेंट स्केल में करके चाहे कॉन्ट्रैक्ट में बहाली हो, किसी में बहाली हुई है और धीरे धीरे सरकार के पास जितना राशि है उनके अनुसार धीरे धीरे बहाली होती जा रही है, उनको वेतन भी मिलता जा रहा है। बिहार पूरे के बगल
करता है। बिहार को राज्य जहाँ पर नौकरी सब लोगों को मिल सकती है। बिहार सबका पेट भरने का काम आज के डेट में कर रहा है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। बिहार सरकार की बराबरी कोई और नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। बिहार की जो सरकार है उनकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। लोगों को भाषण देने से नहीं होगा कि वो नियम झूठे का गारंटी देती है। अगर कोई गारंटी कहीं पर है तो बिहार में यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। आज गारंटी है लड़कियों के भविष्य को बनाने में, जहाँ पर 33% 35% आरक्षण की बात होगी, थोड़ा सा टैलेंटेड होगी तो 50% लड़कियां नौकरी में, चाहे किसी भी नौकरी में 50% नौकरियां लगभग 50% महिलाएं हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में आप ही देखते होंगे 50% महिलाओं को आरक्षण है। मुखिया बनना, सरपंच बनना, वार्ड बनना, प्रमुख बनना, जिला परिषद बनना, किसी में भी 50% महिलाओं की भागीदारी है। ये और बिहार में हो सकती और कहीं है नहीं और कहीं होगी तो भगवान जाने इसकी बात है। ये बिहार है क्योंकि महिलाओं के लिए स्वर्ग है। यहाँ पर महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है, जो उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की गई वो बिहार में की गई है। इसलिए बिहार पर हमें गर्व है और हमें हम लोगों को गर्व होनी चाहिए कि हम लोग इस स्टेट में पैदा लिए हैं जहाँ पर हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा पढ़ लें वो बेरोजगार नहीं भटकेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनको काम मिलेगा। और धीरे धीरे शिक्षकों को पहले 6,000 रुपया वेतन मिलती थी और आज के डेट में 45,000 50,000 वेतन हो गई। ये बहुत जल्दी से हाल में इतना तेजी से परिवर्तन हुआ, बढ़ते जा रही और लोगों को नौकरी मिल रही। इसलिए पढ़ाई बच्चों का भविष्य बनना ही बनना है, कहीं कोई संदेह नहीं। और बच्चों को भविष्य बनाने के लिए ऐसा नहीं कि गार्जियन को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, गार्जियन के माथे पर बहुत ज्यादा बोझ आएगा। सारे शिक्षकों ने बहुत लोगों ने बताया, मैं क्योंकि बारी कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बच्चा जन्म लेते थोड़ा सा जाइए आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठिए, वहाँ पर लोगों को सुबह का नाश्ता खाना का सारा व्यवस्था है। और बच्चे आगे बढ़ते हैं, एमडीएम का व्यवस्था है, एमडीएम में खाना मिलता है। देखिए आपके स्कूल में खाना बनते रसोई आपके पास खाना बनाने के लिए लगी हुई रहती है, वो खाना बनाती है, बच्चे आए अच्छे से, अंडा मिल रहा है, फल मिल रहा है, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, खाना मिलेगा ही। पोशाक की राशि मिली है, पोशाक की राशि की बच्चे के पास ड्रेसा पहनो, बच्चे अपने सरकारी पैसे से उन लोगों को पोशाक की राशि मिली हुई है। उन लोग अपना कपड़ा पहन कर जाएंगे, काहे का मांगा गार्जियन के ऊपर कोई बोल जाएगा। बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, 9th क्लास में गई, सब लोगों को साइकिल, दूर से आना हो नजदीक से आना हो, कहीं पर मार्केटिंग करने के लिए जाना, मौसी से मिलने जाना हो, चाची से मिलने जाना हो, साइकिल लिए उठ करके चले गए। किसी पर कोई भाई का की बाइक में बैठ के पीछे चलो, कोई गाड़ी है नहीं है, ऑटो है नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा साइकिल बगल में 4-5 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, बेहरा मार्केट भी जाना पड़ेगा, जाकर घूम कर चले। अपनी सुरक्षा देने के जाने के लिए कहीं भी अपनी साइकिल से जाएंगे। 9वीं क्लास में चले गए, उन लोगों को साइकिल देंगे। 9वीं क्लास लोग मैट्रिक पास करेगा, फर्स्ट डिवीजन करेगा, 10,000 रुपया। तो आए का टेंशन, लड़की है लड़का है कोई भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया 10,000 रुपया मिल गया। अगर एससी एसटी का बच्चा सेकंड डिवीजन भी किया तो 8,000 रुपया मिल गया। तो पढ़ने के प्रोग्रेस करने के लड़की है, अब मनीता जैसा लड़की पास करके मैट्रिक इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी शादी हो गई। तो बाल विवाह को रोकने के लिए बात है कि शादी हो जाएगी उसको नहीं दे पाएंगे भाई, अब शादी का चीज पाएंगे क्या। तो आप लोग को इसको समझना पड़ेगा कम से कम बाल विवाह ना होना है। फिर मैट्रिक जो इंटर में गई, इंटर में पास की 25,000 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से। 25 फर्स्ट डिवीजन किए 25,000 रुपया लीजिए। कहीं किसी के पास जाने के लिए उनके खाते में 25,000 मिल गया। उसके बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन में किए, शादी नहीं हुई है, 50,000 रुपया मिलेगा। ग्रेजुएशन से पास करना, आपको फर्स्ट डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट होने के लिए गई तो 50,000 रुपये उसके खाते में। अभी अवधेश दुबे जी बता रहे थे, वैसे मैं भी बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बीपीएससी की तैयारी करना पड़े, बीपीएससी की तैयारी नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे एसएससी का हो, दरोगा का हो, एसपी का हो, डीएम का हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी करना है तो प्राक परीक्षा कार्यक्रम है। प्राक परीक्षा कार्यक्रम में पढ़ना जाने की जरूरत नहीं है। बांका में 6 महीना का फ्री में कोचिंग होती है, फ्री में कोचिंग जाइए, वहां पर पढ़िए। हम लोगों को भी एक दिन क्लास लेना पड़ता, सप्ताह में जाकर हम लोग एक दिन क्लास लेते हैं। कोई सारा पदाधिकारी का ड्यूटी लगी हुई है कि एक दिन आपको बीपीएससी प्राक परीक्षा केंद्र में आपको क्लास लेनी है, तो हम लोग जाकर के क्लास लेंगे। तो उस तरह से सब लोगों का फिक्स किया हुआ कि आप जाकर के वहां पर पढ़ाई, कहीं का आपका प्रॉब्लम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पढ़ाई हो रही है। उसके बाद पढ़ाई भी हो गई, किसी तरह से थोड़ा सा पढ़ाई के मेहनत से बीपीएससी का पीटी पास करे, प्रारंभिक परीक्षा, तो लड़का लड़की नहीं, जो भी पीटी पास किया
यूपीएससी आईएएस को बनना है, आईएएस का पीटी पास कर गए, सिर्फ स्पेक्ट्रम उसमें आपको खाली किताब जोड़ दीजिए, स्पेक्ट्रम की किताब स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लीजिए, यूपीएससी का पीटी पास, तो 1 लाख रुपया आपको मिलेगा पढ़ने के, मैथ्स की तैयारी करने के लिए। आप समझिए कितना आसान कर दिया गया पढ़ाई। और किसी को नहीं यूपीएससी नहीं पढ़ना है, आपको लगेगा नहीं इंटर के बाद हमको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन लेनी है, किसी को बीएड करनी है, तो 4 लाख रुपए का लोन है, 4 लाख का लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं, झूठे पढ़ने के लिए भेज देंगे ना, 4 लाख का लोन मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगना, और उसको रिटर्न क्या करना कि जब उसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाएगी तभी वो 4 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन वापस करना, और अब नौकरी नहीं लगी तो वापस करने का भी कोई नौबत नहीं आएगी, वापस करना पड़ेगा। तो इतनी सारी सुविधाएं दी, तो फिर तो भी हम बच्चों को पढ़ने नहीं भेजे, खेत में भेजे, जंगल में भेजे, ये बड़ा विडंबना की बात होती है। चाची दीदी माए साहब बढ़िया से ध्यान तो बचवा से पढ़े तो ये स्कूल, अगर स्कूल नहीं आना तो बड़ी मुश्किल तो आगे बढ़ा नहीं, सारा काम के बाद हम होते रहते, सब काम होते, लेकिन बड़े मौका है फिर निकली गलत फिर वो मौका वापस ना आए, कब तो अपने आत्म से हम पीएचडी करके चाह लिया, हमें कहीं और करेगा, ये बचवानी पार्टी सारा पहले सब काम कर लेते, बचवानी की स्कूल भेज दो, सारा व्यवस्था सरकार तरफ से करवा दे, घर वाला काम अपने करो, बेटी घर वाले जो काम होता है अपने करो, बचवानी बुद्धवान से लड़की से स्कूल भेज दो, जब स्कूल आती है तो मान सम्मान बढ़ा, तो प्रतिष्ठा के इस लड़की है बड़ा बड़ा आपको बेटी से आजकल बेटा से ऑफ द रिकॉर्ड में ढेर से बेटा से उदहु आना ने की बात माये बाप बा ये बेटी से छोटी बेटी की बढ़िया रखतो देखी चल हम मैं बीमार छे और बाप बीमार छे चल देख के एक तो मन संतोष और बेटवानी आजकल हमरो का बेटा ने कहे माये कुछ बोल जाए पर यहां की मां उन्हें कितने पूछे जाओ बाहर बाहर तो ये बेटी से आ गया कम से कम कुछ तो बात बेटी बढ़िया पढ़ा ला आ तो ने सरकार पर 4 चक्का गाड़ी में सरकारी गाड़ी में तो बढ़िया से सम्मान करके घर होते हमरो बेटी आ वीडियो बनी गाल डीएम बनी हमरो बेटी आ पढ़ावो तबे पढ़ाया पर तो जरूरत है पढ़ावा में कितना करता काम होते सब बड़ी कयो कॉलेज पढ़ ले कयो ना पढ़ ले छुट्टी ले लेकिन पढ़ाएगा तो कयो छूटे वाला 50,000 वेतन नहीं शुरू होते रिटायर करते करते 250 करोड़ वेतन बड़ी 10 लाख का लास्ट में रिटायर करने बैठा हूं हमें यहां नौकरी कर शुरू करो 3,000 का वेतन मिलेगी अपनी माने की बोलियो एक सपना वेतन बड़ी नहीं तो बात हम पर कहीं 50 का रुपया लगे रिटायर करते तो 15 लाख वेतन हो जाते पैसा को कमी नहीं पढ़ाई तो बना कोई कमी नहीं फिर क्या करते 5 का 4 को बचा लो काट लो बड़ा बच्चा दूंगो हम काट को पार्टी एक एग्जाम पार्टी खत्म कर दिया वो लेकिन पढ़ाया नहीं बदले वाला थी तो पढ़ाया हमेशा पढ़ ले रहते हमेशा वही बात में पढ़ाया तो स्कूल भेजो दूसरी स्कूल में जब बिया बच्चा की मनीता ने तो बियाह मत करा दो बड़ा खूब लोग पढ़ाया कर देखी ये तो गाड़ी बुजुर्ग बियाह करे क्यों हैं बड़ा मुश्किल वाला बात है इनका इन्हें करने का रानी बच्चा सब लोगों को विरोध करना चाहिए कि थोड़ा सा कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई करो बाबू पढ़ोगे यही काम देगा बात तो कि कितना लल्लू बच्चों करेगा तो कोई काम नहीं देगा कोई बोलता है लल्लू बच्चों करता है कुछ काम नहीं देगा 1 घंटा खाना सब भाग जाएगा तुम्हारे पास जो पढ़ाई रहेगी वही तुम्हारे साथ जाएगी वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा शादी भी हो जाएगी तो शादी के बाद सास को पूछेगी कि हमारे तो वह मास्टर नहीं लगा हमारे तो वह नौकरियां लगा अरे हंस नहीं है सच बता रहे हैं अब इन लोगों को पूछो कितना सम्मान मिलता है उनके घर में कि सास को सम्मान करके तुम्हारे दो जारी नौकरी करने के लिए उनको पैसा मिल रहा वेतन मिल रहा भले आप सास को नहीं दिए साल भर में वो साड़ियां देना होगा शादी के दुर्गा पूजा में दीपावली और सास को कुछ नहीं चाहिए उनको सम्मान चाहिए उनको खुशी महसूस होगी कि मेरी बहू जा रही है रोज नौकरी करने के लिए खुश होगी और वो खुश होती किसी की आत्मा अगर खुश होता है तो मन ही मन आशीर्वाद देता है इस बात को समझना पड़ेगा जब किसी का आशीर्वाद देती है तो हमारे जीवन में फलीभूत होता है तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए घर का काम तो जीवन भर होगा कोई को कर देगा मजदूरों कर देगा अपने पुत्रों का भविष्य खराब नहीं करो थोड़ा नहीं घोड़ लगी कहीं स्वीकार नहीं अपने बच्चा का भविष्य मत खराब करो हमारी भविष्य हो सके कि गाइडेंस का भविष्य बढ़िया नहीं बन पाएगी लेकिन अपने बच्चा को अपने बच्चा लगना अपने स्कूल लगना अपना भविष्य काय करवा कर उसने इनका पेट्रोल दे रहे हो काम चल रोज स्कूल भेजो यहाँ आज तो बड़ा स्कूल हो गया बड़ी व्यवस्था 15 को टीचर हो गए पढ़ाते इतनी करते नहीं अबे आज का नाम लेटर निकल के रोज कॉलेज स्कूल में ठंडा स्कूल बंद हो गए इन लोग के पाठक से लेटर निकल के नहीं कोई स्कूल बंद नहीं होगी सारा स्कूल खुल लेगी 9 बजे से 5 बजे तक मिशन दक्ष
पढ़े ना को पढ़ाना चाहिए इस समाज का दिवस पढ़े शिक्षा संवाद कार्यक्रम तो बहुत पढ़ो कौन क्या लिखा हुआ तो दिवस लिखा बहुत पढ़े देखो मिशन 10 कार्यक्रम चल रहा मिशन 10 में कोई भी क्लास का बच्चा कम से कम पढ़े से कैसे पढ़े होगा सीखना से पढ़ते हुए बढ़िया से हिंदी में अंग्रेजी में गणित में ज्ञान होते हुआ अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पाते तो ज्ञान नहीं पढ़ ले तो टीचर का वेतन बंद वेतन का तब तक नहीं देते जब तक वो बच्चा पढ़ेगा टैलेंटेड एकदम पूरी तरह से कराटेदार पढ़े ना पाए व्यवस्था धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा सबको प्रयास कर रहे हैं हम लोग इस स्कूल में इस तरह शिक्षा संवाद कार्यक्रम करने के लिए कभी नहीं आए इस व्यवस्था करने के लिए ऐसे चले गए थोड़ा देख लें लेकिन आज हम लोग चाह रहे हैं गार्जियन लोग बच्चों के स्कूल में सरकार इतनी सारी योजनाएं आप लोग करके लेकर जाएंगे उन योजनाओं का लाभ उठाएं सब लोग जब तक लाभ नहीं उठाएंगे तो कार्यक्रम आयोजित कर देने से योजनाओं को लागू कर देने से नहीं होगा आपको उसका लाभ लेना पड़ेगा तभी भविष्य बच्चों का बन सकता है और जब बच्चों का जब तक भविष्य नहीं बनेगा तब तक आपका भविष्य कैसे बन सकता है कैसे समाज में परिवर्तन आ सकती है कैसे सुधार हो सकता है लगेगा कि क्या लेकिन यही शिक्षा है यही शिक्षा कहां से 10 साल पहले इस गांव में एक बार आए थे जब हमारी पहली पोस्टिंग नहीं थी हम ट्रेनिंग में थे पहले उन्हीं गांव में पूरा गांव में कीचड़ था किचड़े में ये इसी जगह तक हम आकर के देखे थे उसमें भी लगभग कम हो गई स्थिति थी लेकिन उससे परिवर्तन हुआ यहाँ से मतलब पक्की सड़क बन गई नाला बन गया स्कूल का बिल्डिंग थोड़ा सा बना हुआ दिखाई पड़ रहा थोड़ा जो हमको याद है 10 साल पहले थोड़ा भूल गए होंगे लेकिन चीजें नहीं बदली बहुत सारी चीजें वो बदलना पड़ेगा शिक्षा के कारण आप लोग अपना काम शुरू करेंगे तो हो गया नहीं हो सकता आपको गार्जियन के साथ मिल करके उनको दुख में शामिल होकर के आप उनको चाहिए घर में हम तो आपको खाना बनाने का जरूरत पड़ेगा खाने को तो चाहिए मिलेगा खाना भी मिलेगा बैठने की मिलेगा सुरक्षा भी मिलेगा उनके घर में जाकर के देखिए इतनी भोली भाली हमारी दीदी लोग महिला लोग हैं इतनी बहन लोग हिंदी बढ़िया बढ़िया आज जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं रात को चलो हमारे घर चाहे मास्टर यही रह जाओ चलो बनाइए रात की खाना पकड़ तो खाओ नहीं बढ़िया वो इतनी बेहतरीन महिलाएं और भागा की महिला भागा की दीदी बहन लोग आप लोग की भागा क्या होगा समझिए आपके लिए आपका व्यक्तित्व आपकी जैसी व्यक्तित्व वैसे हमारी दीदी लोग की भी व्यक्तित्व वो भी चाहते हैं कि हमारे घर में मास्टर भी आपके सम्मान के पास आप समझिए तो इन लोगों से दोस्ती यारी बना के रखिए अच्छे से लोगों के तो आपको सम्मान भी मिलेगा बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे और पढ़ाई की माहौल भी बदल जाएगी प्लीज आपको से आग्रह होगा कि बच्चों को पढ़ाइए गार्जियन को थोड़ा मोटिवेट करिए हो सकता है कहीं कहीं पर बहुत जागरूक है सब बच्चों को भेजेंगे कहीं पे हो सकता है कि सामाजिक कामों से सामाजिक समस्याओं के कामों से बच्चे स्कूलों में नहीं आते हो नहीं आ पाते हो तो उन लोगों को प्रेरित करिए तो अपना ग्रुप बना लीजिए आज इस गाँव में हम लोग जाएंगे इस गाँव में हम लोग जाएंगे इस गाँव में हम लोग जाएंगे हो सकता है कुछ जांच करने के लिए स्कूल में जाते हैं आप स्कूल में रजिस्टर में नोट कर लीजिए हम लोग फलाना जगह अपना कार्यक्रम शिक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग इस गाँव में जा रहे हैं कोई नहीं आपको रोके कोई रोक नहीं सकता आप जाइए उन लोगों को मोटिवेट करिए बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए गार्जियन को प्रेरित करिए कि वो लोग जाए ये बदलाव आ सकते हैं तभी ये बदलाव आ सकते हैं हम लोग हाथ पर हाथ खड़े रख करके हम लोग भाषण देने से बदलाव नहीं आए ये बदलाव आपको फील्ड में जाकर के घरों में जाकर के समाज में जाकर के वार्ड में जाकर के पंचायतों में जाकर के लानी पड़ेगी और ये दायित्व बदल गया बदले परिवेश में आप लोगों को काम करना पड़ेगा हम फिर से एक बार दुबे जी का देंगे भगवान इनकी सारी समस्याओं का हरण करे मेरा कल एकादशी व्रत है मैं भगवान से प्रे करूंगा कि अवधेश जी का सारा दुख दूर हो उनकी समस्याओं का दूर है वो प्रेरित करने लायक लगे वो उनकी बातों से पता चला कि नहीं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं पढ़ाते मुखिया जी उनकी तारीफ कर रहे थे कि नहीं वो शिक्षक अच्छे बुला के लाते हैं देखिए उनके साथ कुछ समस्या हो सकती है भगवान वो अलग बात है प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है ठीक हो जाएंगे वो लेकिन आप लोग भी हम आपसे कहेंगे थोड़ा दीजिए बच्चों को थोड़ा सा आपस में थोड़ा गार्जियन का स्वरूप लीजिए बच्चों को स्कूल में बुलाइए पढ़ाइए योजनाओं की कोई कमी नहीं है समस्याओं की कोई कमी नहीं है लेकिन समस्याओं का समाधान हम इंसान ही करते हैं बहुत सारी समस्याएं आएंगी इधर से आने में बहुत सारा रोड खराब होगा जानवर मिलेगा गड्ढा मिलेगा लेकिन हम लोग को आना है हम लोग को मंजिलें तय करनी है और मंजिल को तय करने के लिए समस्याएं अपने आप साइड हो जाती जब हमारा उद्देश्य अच्छा होता है हमारा उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी समस्याएं कोई मायने नहीं रखती आराम से चले जाते हैं हम लोग गाँव पास में बोल में आते हैं 105 किलोमीटर की दूर नहीं करते कहीं पाँव में कांटा भी गड़ जाता होगा कहीं कंकड़ भी गड़ जाता होगा पैर भी
पूछा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं, भोलेनाथ को क्या करते हैं, जल चढ़ाना है, तो हम लोग आ ही जाते हैं, 2 दिन में नहीं आ पाए, 3 दिन में आएंगे, 3 दिन में नहीं आ पाए, 5 दिन में आएंगे, लेकिन आएंगे तो आते हैं ना। उसी तरह से समस्याएं हो सकती है, अलग अलग समस्याएं हो सकती है, उस समस्याओं को थोड़ा सा आप लोग अपने कंधे पर लीजिए, बच्चों को पढ़ाने का प्रेरित कीजिए। एक बच्चा भी पढ़ लिया आपके हाथों से, उनका भविष्य बन गया, तो आप समझिए कि आपका जीवन, इस जीवन के आने वाला हर जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, दूसरों को देख करके खुश होने का प्रयास करें। जब दूसरे को देख करके खुश होइएगा, अपना दुख सारा दूर हो जाएगा। उसको दुख को दूर करने के लिए कहां से कौन आने का ये नहीं मालूम है। बस यही बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।